या तो एनाल्जेसिक, खाली एनाल्जेसिक एक्शन हमें चाहिए। तो एनाल्जेसिक एक्शन के लिए हमें 10th डाइल्यूशन S1 का देना चाहिए। और जैसे S1 का 10th डाइल्यूशन चालू हुआ तो हमें एनाल्जेसिक एक्शन हो जाती है और इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी साथ ही हो जाती है। प्लीज आवाज आ रही है? जैसे एक रुमाटोइड आर्थराइटिस या रोमेटिज्म का पेशेंट है और आर्थराइटिक पेन बढ़ गया अचानक, तो हम हिस्ट्री पूछते हैं कि आपने रात को क्या खाया, तो पेशेंट बोलेगा कि मैंने राइस खाया, या खट्टी चीज कुछ खाने में आई, या जैसा कि पानी पूरी वगैरह ऐसा आइटम खाने में आया, तो पेशेंट को तुरंत यानी आफ्टर 2 आवर्स पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है। और ये पेन अगर हमें कम करना है तो हमें तुरंत 10th डाइल्यूशन देकर वो पेन को मैनेज कर सकते हैं। चीज बर क्या 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 जैसे सूजन बढ़ गई, इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हमें प्रोफ्लोक्सोवन 30 में देना चाहिए। लेकिन फीवर भी है, फीवर भी है और पेशेंट को स्वेलिंग भी है, कंजेशन भी है, तो कंजेशन कम करने का, कंजेशन कम करने के लिए हमें 200 डाइल्यूशन देना होगा। 200 एंटी कंजेस्टिव है। ये सब हमारे पास राइटिंग में होना चाहिए। मैं आपको इसमें पूरा नेगेटिव डाइल्यूशंस एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक का एक्शन का न दे नहीं पाया, लेकिन आप रिकॉर्डिंग सेव करके रख सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। और अब स्पास्मोडिक पेन है। स्पास्मोडिक पेन हमें हो सके उतना स्ट्रांग, जैसे कि D6 या D5 से ही रिलीज करना है। स्पास्मोडिक की पेन के लिए हमें बहुत नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ जो पेन होता है, यानी बर्निंग पेन कहेंगे हम, या ईचिंग कहेंगे, ईचिंग या बर्निंग पेन, इसमें हमें 200 डाइल्यूशन ही देना होगा। 200 डाइल्यूशन से एंटीहिस्टामिनिक एक्शन आ जाती है, और एंटीहिस्टामिनिक एक्शन आने के कारण ईचिंग कम होगी और बर्निंग पेन भी कम हो जाएगा। अब जैसे कि इंसेक्ट बाइट है, मेरे ख्याल से उस दिन भी कहा मैंने, इंसेक्ट बाइट है, तो हमें 1000 डाइल्यूशन उसी उसी के ऊपर रखना होगा, कॉटन भिगा के या स्वैप, कॉटन का स्वैप, और उस पर S1 1000 डाल के 20 मिनट तक या 30 मिनट्स तक हम रखें तो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, इफ इवन इट इज स्कॉर्पिन बाइट। और बाकी इंसेक्ट बाइट तो कम ही हो जाते हैं। अब अंटासिड, अंटासिड बर्निंग स्टमक है, बर्निंग इसोफेगस है, ज्यादा करके बर्निंग स्टमक में S1 200 देने से तुरंत लाभ होता है। अब और एंटी एमेटिक एक्शन, एंटी एमेटिक एक्शन यानी ओमिट या नोजिया नहीं होना चाहिए, ओमिट्स रुकना चाहिए। लेकिन कौन से, जहां पर फूड पॉइजन हुआ है या हाइपर एसिडिटी होकर वैगस नर्व डिस्टर्ब हुई या ज्यादा ही एसिड लेवल हुआ तो ओमिट होते हैं। ये ओमिट कम करने के लिए D6 भी सफिशियंट होता है। D6 से ही ओमिट का स्टॉप होना
तय है। एक महिना आधी सगळ्यांना कहाणी आम्हाला तर माझ्या मित्रांनी मला चार्जर दे रे. दुसऱ्या दिवशी चार्जर दे. अभी एंटी एमेटिक एक्शन और हिकअप के लिए हमें थोड़ा सा लाइट देना चाहिए, जैसे कि 10th डाइल्यूशन हो या 30 हो, हिकअप भी कम आ जाती है। स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन से बहुत जल्दी आती है, लेकिन रिकरेंसी हो सकती है उसमें, क्योंकि जो एक्शन है डाइल्यूशन का, जो प्रोलॉन्ग एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का कम होता है, जैसे कि D4 का कम होता है। तो कितना कम होता है D4 का? D4 ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। मैं एक बार टेबल और आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कौन सा डाइल्यूशन कितना समय काम करता है, वो टेबल आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करूंगा या बीच में ही आपको ग्रुप पर डाल दूंगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा डाइल्यूशन कितने समय तक काम करता है, और उसके जैसा कि नेक्स्ट डाइल्यूशन उसको लग कर ही, यानी जो फॉर एग्जांपल 30 डाइल्यूशन 6 to 7 आवर्स काम करता है, तो हमें 6 आवर्स को भी रिपीट डोज करना चाहिए। कौन? कौन सी? हाँ, रेणुका। अब इसमें डाइल्यूशन एंड इट्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है, जैसा कितना समय वो मेडिसिन काम करता है, उसके लिए ड्यूरेशन, डाइल्यूशन एंड ड्यूरेशन, यानी सस्टेन रिलीज एक्शन कैसा लेना चाहिए, उसका एक टेक्निक है कि हमने D4 दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने D4 दिया है, और D4 का एक्शन हमें पता है कि 30 मिनट्स के ऊपर नहीं होता। तो 30 मिनट्स को डोज रिपीट करना, ऐसा दिन भर पेशेंट को कहे तो पेशेंट बोर हो जाता है, 2-3 डोज आराम से लेगा, लेकिन बाकी के डोज नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें वो उसमें क्या करना चाहिए कि एक फॉर एग्जांपल हमें फूड पॉइजन है या स्पास्मोडिक पेन है, तो D4 से हम 5 ड्रॉप्स इन 100 ml वाटर डाल दे, तो उसका कम से कम हमें दो, यानी 120 मिनट्स, 100 के ऊपर, 100 मिनट्स के ऊपर हमें एक्शन मिलेगा। अगर उसमें 2 ही ड्रॉप्स डालते हैं तो हमें 3 आवर्स का भी एक्शन मिल जाएगा, और उसको स्ट्रोक देना ही देना है। स्ट्रोक दिए बगैर वो मेडिसिन जैसे कि वाटर में मिक्स नहीं होती। अभी ये एक्शन और रिपीट डोज इसके लिए बहुत जरूरी है। अभी जैसा रेक्टल रीजन में ब्लीडिंग है और हमें S1 देना है, तो ऐसे समय भी हमें 200 का सोचना चाहिए देने के लिए। और एक आधा पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है, और पैरालिसिस में हमें एंटी नर्वस या मसल्स के ऊपर स्टिमुलेशन के लिए मेडिसिन देना है, तो ऐसे समय हमें D4 से काम करना होगा। D4 के कम से कम 3 डोसेज हम दिन में देते हैं, तो स्टिमुलेशन अच्छा आता है। डोज पर्याप्त तो नहीं होती, लेकिन जैसा हम 100 ml में 5 ड्रॉप्स भी डाल दे, तो 2.5 आवर्स का हमें एक्शन मिल जाता है, और हम 3 आवर्स को भी डोज रिपीट करते हैं तो काम चलता है। लेकिन पेशेंट एक्यूट है और नॉन ह्यूमेरेजिक है, तो ऐसे समय हमें S1 स्ट्रॉन्ग यानी D4 से, डायरेक्ट D4 से देना चाहिए। डायरेक्ट D4 से अगर देते हैं हम, तो उसमें स्टिमुलेशन जल्दी होता है, और पेशेंट जब भी चलने लगता है, उठ के चलने लगता है, इतना अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हर एक कंडीशन में थोड़ा समझ कर हमें S1 का यूज करना चाहिए। जैसे कि इंडिकेशन है कि हिस्टेरिकल वुमन को हम कैसा देना चाहिए। हिस्टेरिकल वुमन को S1 F1 के साथ 200 में देना चाहिए, कम से कम 200 में अगर देते हैं तो निश्चित रूप से हिस्टेरिया कम आ जाती है।
लेकिन F1 के साथ, और हार्मोन चेंजेस लगते हैं तो ऐसे समय C1 भी ऐड करना चाहिए। और WE 15 ड्रॉप्स एट बेड टाइम एंड 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग, ऐसा उनका पूरा हिस्टेरिकल वुमन का ट्रीटमेंट होता है। मेलांचोलिया यानी उदासीनता, एंग्जाइटी, इसमें S1 का 200 डाइल्यूशन बहुत अच्छा वर्क करता है F1 एंड WE के साथ। तो आगे हमें थोड़ा कि ये जो रिजल्ट आते हैं, ये रिजल्ट में आपको कोकलारिया बताता हूं कि कोकलारिया में जो 9 प्लांट्स प्रेजेंट है S1 के अंदर, उसमें एक कोकलारिया है। कोकलारिया में वो स्कर्वी है, स्कर्वी ग्रास के जैसा है और बहुत ही सॉफ्ट है, और ग्रास के छोटे छोटे स्टिक्स है। तो उसमें प्रोटीन्स है, विटामिन सी है, और सभी विटामिन उसमें प्रेजेंट है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं कोकलारिया के कारण। सप्लीमेंट होता है, विटामिन का सप्लीमेंट, और विटामिन सी जैसे कि प्रिवेंट टू एनी डिसीज या इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और डाइजेस्टिव भी है। ये सभी एक्शंस हमें कोकलारिया से मिलते हैं। और जो खास रेमेडी है स्प्रोफ्लोसोवन की, स्ट्रिकनस नक्स ओमिका, स्ट्रिकनस नक्स ओमिका हम कहते हैं, लेकिन स्ट्रिकनाइन 3 ये ज्यादा करके फेमस नेम है इसका, नक्सोमिका, स्ट्रिकनस नक्सोमिका। इसमें रिपोर्ट इंग्रेडिएंट रिपोर्टेड है ब्रुसाइन, स्ट्रिकनाइन, ग्लूकोसाइड्स, लोगानाइन, कैफोटैनिक एसिड एंड ओमिसिन। ओमिसिन तो एज ए एंटी ओमेटिक काम करता है, एंटी एमेटिक काम करता है, नॉजिया फीलिंग्स को रोकता है। और कैफोनिक कैफोटैनिक एसिड ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोसाइड्स एनर्जी, और स्ट्रिकनाइन है, जिसका कि हमें डिटेल देखना है। क्योंकि यशवंत को स्पेसिफिक रास्ते पे लेके जाता है, स्पेसिफिक वे पर लेके जाता है। स्ट्रिकनेस यूज्ड इन कैटरल हेडेक, delirium, tremors, etching sensation, and the root of nose headache of hysterical woman. Constipation originate from torpor and paralysis of the peristaltic movement. जहां पर टोरपोर यानी जहां पर बॉडी स्मॉल हुई है, बॉडी का स्ट्रक्चर रिड्यूस हुआ है, बहुत सारा वीकनेस है, ऐसे वीकनेस में भी अगर स्ट्रिकनेस नक्सोमिका दिया जाए तो वो पेशेंट, जैसे एखादा पौधा सूख रहा है और वो पौधे को एनर्जी यानी जो फूड चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसे समय वो पौधा क्या होता, सूख जाता है। और ऐसे पौधे को अगर हम वाटर दे और उसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे न्यूट्रिएंट का कुछ ही आवर्स में, यानी आधे घंटे, यानी आधे दिन में 5-6 आवर्स में अच्छा दिखने लगता है। ऐसा ही सर आवाज नाही येत. आवाज नाहीत सर.
पैरालिसिस के पेशेंट में भी यही होता है कि जो एरिया पैरालाइज हुआ है वहां पर ये सभी न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, विटामिन वगैरह कम मिलते हैं, इसलिए वो जैसा कि साइज उसका कम हो जाता है, मसल्स एट्रोफिक हो जाते हैं और नर्वस भी, मोटर नर्व भी काम नहीं करती। ऐसे में स्ट्रिकनेस नक्सोमिका का बहुत अच्छा रोल है। रेक्टल ब्लीडिंग, लंबैगो, लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसा आफ्टर पैरालिसिस नमनेस आता है, वो भी ट्रीट करने में सक्षम है। कुछ पेशेंट्स को स्मेल लॉस होता है, ऐसे पेशेंट का स्मेल आने के लिए भी नक्सोमिका सक्षम है। कार्डियक स्पाज्म, एंजियाना पेक्टोरिस, स्टैमरिंग, बात करने में गड़बड़ होना, स्टैमरिंग स्पीच बोलते हैं ना अपन, कि थोड़ा रुक कर बात करना, मस्कुलर क्रैम्प्स, बर्निंग सेंसेशन इन लिम्स एंड स्टिनिंग पेन, स्वेलिंग ऑफ द हिल, हिल पेन भी कम हो जाता है। It acts as a nerve tonic. Vomiting nut consists the alkaloid strychnine, which is poisonous. ये स्ट्रिक्नाइन बहुत पॉइजनस है और इसको जैसे कि डॉग ने टंग पर थोड़ा सा भी टच हुआ डॉग के, तो डॉग किल हो जाता है, डेथ हो जाता है डॉग का, लेकिन ह्यूमन को इतना कुछ होता नहीं है। और एसिड लेवल को तुरंत कम करने के लिए बॉडी में दो ये पीएच होते हैं, जैसा कि एक अल्कोलाइड एंड दूसरा एसिड। जो एसिड है वो डिसीज को बढ़ाता है और अल्कोलाइड एसिड को कम करता है, इसलिए डिसीज को कम करता है। एसिड से जितने भी ट्रबल आते हैं उतने अल्कलाइन से ट्रीट हो जाते हैं, इसलिए एसिड को कम करने के लिए अल्कली का प्रेजेंट रहना बॉडी में बहुत आवश्यक होता है। और ऐसे समय जब एसिडिक बॉडी होती है उसमें स्ट्रिक्नाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अल्कली ये स्ट्रिक्नस नक्सोमिका में है, इसलिए हम उसको ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। Strychnine, the chief alkaloid, also acts as a bitter. Bitter taste है, increasing the flow of gastric juices. या गैस्ट्रिक जूसेस का फ्लो बढ़ाता है। It is rapidly absorbed at is expert its therapeutic effects upon the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्विक इफेक्ट होता है और ये क्विक इफेक्ट होने के कारण पेशेंट को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। द मोमेंट्स ऑफ रिस्पिरेशन आर डिपेंड एंड वीकेंड एंड द हार्ट स्लोड थ्रो एक्जिटेशन of vagal center. The sense of smell, touch, hearing and vision are rendered more acute. जहाँ पर विजन लॉस होता है या हेयरिंग लॉस होता है, ऐसे समय भी बहुत जल्दी ये स्ट्रिक्नस ओमिका का रिजल्ट आता है, फास्ट रिजल्ट आता है। पेशेंट आला pulse and raises blood pressure and is great values as a tonic to the circulatory system in cardiac failure shock syndrome. कार्डियक फेल्योर में भी नक्सोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है, जैसे कि हम स्प्रोफ्लोसोवन दे सकते हैं, लेकिन उसका डाइल्यूशन मिनिमम पहले D6 देकर फिर स्ट्रॉन्ग करना है। आज ये टॉनिक भी इसका वर्क है, जहां पर वीकनेस आता है, जहां पर पेशेंट एकदम थक जाता है, ऐसे समय स्प्रोफ्लोसोवन देते हैं तो उसको स्टिमुलेशन मिलता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो काफी पेशेंट्स को ऑक्सीजन लेवल कम होती है, ऐसे समय ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे कि कोविड में मैंने बहुत सारे पेशेंट को S1 के साथ A1 यानी S7 देकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया था, और कभी कभी खाली S1 दिए तो भी ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है। ब्रूसाइन, जो स्ट्रिक्नस नक्सोमिका का फाइटोकेमिकल है,
उसका हम डिटेल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसाइन एन अल्कोलॉइड फाउंड इन द सीड्स ऑफ स्ट्रिकनस नक्स ओमिका। जो स्ट्रिकनस नक्स ओमिका के सीड है वही यूज होते हैं S1 में, और उसमें ये ब्रुसाइन होता है। Has a range of pharmacological activities including anti-tumor, anti-inflammatory and analgesic effects. It also influences the cardiovascular and nervous systems. However, its central nervous system toxicity limits it widespread clinical use. जो अभी मैंने इससे पहले आपको स्टार्ट में कहा कि एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड स्पास्मिक पेन कम करता है, वो सभी ब्रुसाइन, जो ब्रुसाइन है इट इज प्रूव्ड प्रूव्ड है कि वो ब्रुसाइन से पेन कम हो जाता है, ट्यूमर कम हो जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, कार्डियक पेन कम हो जाता है, और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव करता है। अब इसके हम एक एक इफेक्ट अच्छी तरह से देखते हैं कि एंटी ट्यूमर कितना अच्छा है। एंटी ट्यूमर, ब्रुसाइन हैज शोन potential as an anti-cancer agent by inhibiting tumor growth and metastasis। जैसे कि कैंसर का पेशेंट है और वो पेशेंट को ट्यूमर्स है, और पेशेंट का ट्यूमर्स क्रॉस करके सेल्स ज्यादा बढ़ रही है, म्यूटेशन रुक रहा नहीं है, ऐसे समय अगर हम ब्रुसाइन एंटायर करते हैं बॉडी में, ब्रुसाइन एंटायर करते हैं यानी कि जैसे स्क्रोफ्लोसोवन हम देते हैं ये पेशेंट को, तो बहुत जल्दी म्यूटेशन रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाती है, और मेटास्टेसिस को वहीं रोकता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसे समय हम पेशेंट को स्क्रोफ्लोसोवन तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रोफ्लोसोवन स्टार्ट करने से पेशेंट का म्यूटेशन स्टॉप होता है और एनर्जिक लेवल बढ़ जाती है। हर एक सेल को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स अच्छी तरह से वर्क करने लगते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाती है, और इसके कारण पेशेंट जैसे मेटास्टेटिक से ही भी बाहर आके वो लाइव करता है 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ऐसा हमें रिजल्ट देखने मिलता है। अब दूसरा है कि ट्यूमर को नष्ट कर देता है। ट्यूमर में जो एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स का, वो ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ सेल्स का रोकता है, और जो सेल्स वहां पर है बैठी, जो या डिपॉजिट हुई, उनको डिसॉल्व कर देता है और डिस्ट्रॉय करके उनको बाहर निकाल देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक, it can reduce inflammation and relieve pain, making a potential treatment for condition like arthritis and traumatic pain। देखिए आपके रोज के प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाली चीज है कि कैसे यूज करना चाहिए। 10th डाइल्यूशन पेन रिड्यूस करने के लिए, 30 डाइल्यूशन स्वेलिंग कम करने के लिए, कंजेशन कम करने के लिए 200 डाइल्यूशन। ये आर्थराइटिस और रोमेटिक पेन में भी काम करता है स्प्रोफ्लोसो 1। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट कैसे होते हैं? ब्रुसाइन कैन इफेक्ट अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थ्रू द स्पेसिफिक इफेक्ट आर नॉट फुल्ली डायलेटेड डिटेल्ड इन द प्रोवाइडेड सर्च रिजल्ट्स। ब्रुसाइन का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, और वो स्पेसिफिक इफेक्ट जो मिलते हैं वो हम अगर ब्रुसाइन का डिटेल लिटरेचर नेट पर पढ़ा है, गूगल पर आप देख सकते हो, उसमें काफी डिटेल्स आपको मिल सकती है। जो रिजल्ट अर्लीस्ट सर्च हुए हैं वो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर वो मिल जाएंगे। उसके पश्चात नर्वस सिस्टम इफेक्ट। Brucine influences the nervous system, but its toxicity limits its use। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और जो इसके साथ में स्ट्रिकनस नक्सोमिका है या स्ट्रिकनाइन है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसलिए स्प्रोफ्लोसो 1 का नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करता है।
एंटी मेटास्टिसिस, कैंसर में ब्रुसाइन कैन इनहिबिट द माइग्रेशन ऑफ द सेल्स, सेल्स का माइग्रेशन रोक देता है, एंड मेटास्टिसिस ऑफ कैंसर सेल्स इंक्लूडिंग हेपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा में हमें रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे समय अगर हम S1 का यूज करते हैं तो ब्रुसाइन के कारण स्प्रोफ्लोसोवन अच्छा वर्क करके एंटी कैंसर जैसे कि हेपेटो लीवर में हो, पैनक्रियास पर हो, गॉल ब्लैडर पे हो या स्प्लीन पर हो, जहां पर भी हो वो बहुत अच्छा वर्क करता है, मेटास्टिसिस को रोकता है, म्यूटेशन को रोकता है, और अच्छे सेल्स को बढ़ाता है। ये जो नॉर्मल सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करके उनका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। एंटी एंजियोजेनेसिस, ब्रुसाइन कैन इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स का निर्माण करता है, जनरेट करता है, इसलिए ब्लड जो एनेमिक कंडीशन होती है वो भी अच्छी होती है। कैंसर में हीमोग्लोबिन कम होता है और WBC बढ़ती है, इसमें WBC को नॉर्मल करेगा और हीमोग्लोबिन लेवल को भी नॉर्मल करने की क्षमता ब्रुसाइन में। Other potential uses, brucine has also been studied for the potential in the treating diabetes and bronchitis। देखिए बहुत आपके काम की चीज निकली है। ब्रुसाइन डायबिटीज डायबिटीज को ट्रीट करता है, जो टाइप 2 एंड ब्रोंकोइटिस को भी ट्रीट करता है, ये स्पेशली नोट है। हमने स्ट्रिक्नाइन का जो लिटरेचर है, स्ट्रिक्नाइन का जो लिटरेचर है वो थोड़ा देखा है, तो भी जैसा डिटेल में स्ट्रिक्नाइन हैज बीन used for hundreds of years as medical remedy for a broad range of ailments. Though although it has now become a rare poisoning agent, sporadic ingestions still occur throughout the United States. Strychnine inhibits postsynaptic glycine receptor, predominantly in the spinal cord, usually involuntary painful skeletal muscles contraction। देखिए ये स्पेशली स्पाइनल पर स्ट्रिक्नाइन बहुत अच्छा वर्क करता है और कॉन्ट्रैक्शन को रिलीफ करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, छोटी हुई है, अकड़न हुई है, उसको रिलैक्स करने का काम स्ट्रिक्नाइन करता है। पेशेंट्स प्रेजेंट विथ अवेक सीजर्स, जो सीजर्स आते हैं, अटैक आते हैं, वो सीजर्स को बहुत जल्दी सीजर से उठाता है, यानी सीजर फ्री कर देता है। विच आर एपिसोडिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस विथ नो पोस्ट इक्टल पीरियड एंड नॉर्मल मेंटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी नॉर्मल करके इरिटेशन से बाहर निकालता है, अटैक से जो एपिसोड होते हैं एपिसोड से बाहर निकाल के पेशेंट को नॉर्मल बनाता है। ट्रीटमेंट इज मेनली सपोर्टिव विथ benzodiazepines and management of complications and excessive muscles contraction। जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है, एकाएक अकड़न आती है या स्पाज्म होती है, उस स्पाज्म को बहुत जल्दी कम करता है, लेकिन D6 में देना चाहिए। पेशेंट हु सर्व acute poisoning do not have chronic sequel of the poisoning। Patients survive acute poisoning do not have chronic sequel of the poisoning। देखिए जैसे पॉइजन इंटायर करता है बॉडी में, तो वो पूरा निकल जाना चाहिए, पूरा नहीं निकल गया तो जो बैलेंस रहेगा वो क्रॉनिक में चला जाता है, और क्रॉनिक पॉइजन बहुत डेंजर होता है। एक्यूट पॉइजन से पेशेंट डेथ हुआ तो चलेगा, लेकिन क्रॉनिक पॉइजन पेशेंट को डेली मारता है, रोजाना उसको बहुत इरिटेट करके डेथ देता है। ऐसा पॉइजन भी स्ट्रिक्नाइन बाहर निकालता है। स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग occurs via accidental or international ingestion of compounds
containing the chemical. Typically, strychnine is used intentionally for suicidal or homicidal means. Strychnine poisoning may also occur intentionally by ingestion the Chinese or Cambodian herbal remedies. Niginzai and slang nut respectively. Commonly, it is found as a white powder. At most often is ingested orally. जो चाइना या कंबोडिया में स्ट्रिक्नाइन का पाउडर अवेलेबल होता है वो वाइट कलर में है और वो ज्यादा करके जैसे सुसाइडल या होमिसाइडल सिचुएशंस आते हैं उसमें इंटेंशियली यानी अचानक या ऐसे सिचुएशन पर वो पाउडर का यूज करते हैं. Commonly it is found and Surgery start white होगी. powder. फ्राइडे बल्ले 31 जुलाई तो कल क्या होगी तेरे को पता नहीं. It is found white powder at most often ingested orally, but there are reports of intravenous injection and intranasal insufflation via adulteration, heroin and cocaine. जो heroin cocaine लेते हैं लोग जैसे कि उन्होंने लेते हैं ऐसे पेशेंट को जैसे कि स्मेल भी दिए इसका वाया नेजल या इंजेक्शन भी लगवाए इंट्रावेनस तो ये पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं. और यस1 जब हम ओरल देने के बजाय बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है ना, कभी कभी पाल्पिटेशन है, ट्रैकिकार्डिया बढ़ेगा या ओमिट्स होगी, पेशेंट ज्यादा इरिटेट होगा, ऐसे समय जैसे पेशेंट एखादा एक्यूट पैरालिसिस हुआ है ऐसे समय हम यस1 स्मेल भी देना, कॉटन पे लेना और जोर से स्मेल करने के लिए कहना तो नोजल दोनों नोस्ट्रिल द्वारा ब्रेन तक चला जाता है और ब्रेन में वर्क करता है. जैसे गिडीनेस है, हिकअप है, ऐसे कंडीशन में हम यस1 का खाली स्वैप नेजल के सामने रखना और उसका सांस अंदर लेके खाली स्मेल से ही पेशेंट को रिलीफ होता है. टाइम स्क्रोफ्लोसो 1 के और भी प्लांट्स है, 8 प्लांट्स. उसके भी कभी कभी जैसे कि स्क्रोफ्लोसो 12 तक हम 1 या 2 प्लांट्स के डेली हम डिटेल्स लेते रहेंगे और डिटेल्स लेने से हमें टोटल नॉलेज मिलेगा. जैसे स्ट्रिक्नाइन ब्रूसाइन का मिला और भी कुछ इसमें है, वो नॉलेज मिलने से जैसे एलोपैथी उस एलोपैथी में ड्रग्स है, वो ड्रग्स को केमिकल का व्हीकल मिलने से एलोपैथिक एक्शन आ जाती है. सेम ब्रूसाइन भी एंड स्ट्रिक्नाइन भी उसमें भी हो सकता है और ये व्हीकल हमारा वाटर है और टोटल हर्बल यूज हम करते हैं. इससे हमारी जो प्रोसेस है कोहोबेशन मेथड, इसमें डिस्टिलेशन है और डिस्टिलेशन के कारण डायरेक्ट इसका एक्शन होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा एक्शन लेना या इंट्रावेनस एक्शन लेना उससे भी ज्यादा एक्शन हमारा लोकल एक्शन होता है. लोकल एक्शन जैसा कि स्किन को टच करे, जैसा स्मेल ले लिए या टंग पर डाले तो सेंसरी नर्व द्वारा हमारी मेडिसिन बहुत जल्दी ब्रेन तक पहुंचती है. जहाँ पे भी उसका वर्क है वहां पर जाकर काम करती है. कैसा आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है मेडिसिन को कि जैसे हमारे नी जॉइंट में पेन है और हम जैसे नी जॉइंट में पेन है और हम अब्डोमेन 5, 6, 7 या
16, 17, 18 को एप्लीकेशन करते हैं तो भी हमें उसका बेनिफिट होता है। और जैसा कि अभी ब्रेचियल नर्व होती है 4 नंबर, अगर हमें कहीं इचिंग है, कहीं नमनेस है, तो ऐसे समय हम यस 1 वो 4 नंबर पर लगा देते हैं, तो तुरंत वो जहाँ पर भी उसका वर्क है या उसका काम है वहां जाके वो नॉर्मल सी में लाता है। इसका एक एंजाइम, इसमें एंजाइम कंटेंट होता है, और ये एंजाइम का वर्क ही ऐसा होता है कि जहां पर वो संपर्क में आए वहां वो नॉर्मल फंक्शन बनाता है, अपने जैसा बनाता है, और खुद उसमें इन्वॉल्व होके अलग डिस्ट्रॉय होके चला जाता है। यानी जो चीज पॉइजनस है उसको नॉर्मल सी में कन्वर्ट करता है, अगर वहां नॉर्मल सी में कन्वर्ट नहीं होती तो उसको बाहर निकालता है, जहां से निकल जाए, वोमिट होके निकल जाए, लूज मोशन होके निकल जाए, या स्वीटिंग द्वारा, पसीने द्वारा भी निकल जाता है। ऐसा ही टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी में रखने का, बॉडी में रहेगा ही नहीं, ये व्यवस्था स्ट्रिक्नाइन या स्क्रोफ्लोसो 1 करता है। और स्क्रोफ्लोसो 1 जैसे कि एज ए टॉनिक, एज ए सप्लीमेंट, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, नेस्ट्रम ऑप्शनैलिस जो प्लांट है उसमें सारे विटामिन है, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, सभी विटामिन है। और जैसा मैंने कोकलारिया कहा, उसमें प्रोटीन है, विटामिन सी है, जो जितने भी विटामिन हमारे बॉडी को लगते हैं ये 9 प्लांट में सब कंपोजिट है, प्रेजेंट है। और S1 लेने से हमारे बॉडी का न्यूट्रिशनल एनीमिया, बॉडी की जितनी भी आवश्यकता है, न्यूट्रिशनल हो या ऑक्सीजन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, ईच एंड एवरीथिंग यस 1 से मिल जाती है। इसलिए यस 1 को यूनिवर्सल रेमेडी कहा जाता है। और ये यूनिवर्सल रेमेडी अलग अलग डिसीज में अलग अलग डाइल्यूशन में लेना चाहिए, डिफरेंट डाइल्यूशन, डिफरेंट सिम्टम्स, सिम्टम्स के अनुसार हम उसको चेंज करके लेना चाहिए। और यस 1 बहुत ही इफेक्टिव है, और सारा स्क्रोफ्लोसो ग्रुप ही इफेक्टिव है। वो लेने से काफी पेशेंट को मैजिक इफेक्ट आते हैं, और वो इफेक्ट हम लेना चाहिए। और जो डाइल्यूशन का रेशियो है, डाइल्यूशन का जो टेबल है, वो अगले इसमें हम आपके सामने रखते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और आपको क्वेश्चंस करना है वो 5 या 10 मिनट में कर सकते हो इसी सब्जेक्ट पर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर अभी आपने बताया ना नी जॉइंट पेन में 5, 6, 7, 16, 17, 18 पर एप्लीकेशन करना है, तो वो कौन सा किसका एप्लीकेशन, क्योंकि लाइन डिस्कनेक्ट हो रहा था। S1 का है, सब्जेक्ट S1 का है, हाँ, सब्जेक्ट S1 S1 D4 का से है। लेना है सर। नो हाँ, नो, यस, एप्लीकेशन के लिए D4। D4 ये सर। और सर आपने और एक हाँ, हाँ। बताया था कि ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, जैसे ना ऑक्सीजन इंक्रीज करने के लिए, तो S7 कौन से डाइल्यूशन में लेना है? D4। D4। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर ये एस1 जैसे अभी आपने बोला कि लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले को ही सूट करता है, तो सपोज ऑक्सीजन यस। के लिए हम S7 दे रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन देख के हाँ, दिया जाएगा या सभी को दिया जाएगा सर, या जैसे और जब भी यस से, हाँ, जितने भी जब आपने यस और सेवन, यस सब्जेक्टों में सेवन, बताया। यस यस यस, यस 7 यानी स्क्रोफ्लोसो 1 एंड एंजाइटिको 1, दो रेमेडी का कॉम्बिनेशन है। तो एंजाइटिको कहाँ पर आता है? एंजाइटिको आता है जहां ब्लड ब्लड सर्कुलेशन में डिफिकल्टी है। और स्क्रोफ्लोसो आता है लिम्फेटिक, जो ब्लड और लिम्फ दोनों भी जहां पर डिस्टर्ब हुए हाँ हैं, बाबू, एक नाम ऐसा ऐसे है समय पूछे दोनों लेके का। तो लड़की भाई तो एक कैसे एक नाम कुछ पता रही हमको, ये संस्कृति रख दे।
हेलो सर। तो लिम्फेटिक चैनल्स एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये दोनों को भी नॉर्मल करने का काम ये सेवन करता है। हाँ तो सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों को प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो इसलिए सबको दिया जा सकता है। हाँ, यस यस, S7 जहाँ ओके, चॉइस करते हैं हम। अभी S7 का जब आएगा ना तो आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा ओके। सर एक मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये जिनका बीपी हाई होता है ना, तो उसमें भी ये इफेक्ट करता है S1? S1 दे सकते हैं। पेशेंट अगर लिम्फेटिक है और हाइपरटेंशन भी है तो उसमें हम 200 या 30 डाइल्यूशन में दे सकते ओके, क्योंकि कईयों का बीपी बहुत हायर साइड होता है। एक पेशेंट है, उसका जैसे हैं। 200 हाँ अबव ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक, और डायसिस्टोलिक 110 रहता है कई बार। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें S1 दे तो हम सकते अगर हैं। आपको आपको लगता है कि पेशेंट लिम्फेटिक है और उनको देना चाहिए तो ऐसे समय हम दे सकते हैं, लेकिन 200 डाइल्यूशन। अगर मिक्स हो तो सर उनकी प्रवृत्ति जैसे मिक्स हो तो, जैसे हाँ मिक्स मिक्स हो तो प्रवृत्ति होती S1, है, हाँ S1 नहीं देना है, फिर S10 दे सकते हैं। फिर S10 चलेगा। S10 हाँ सर D4 में वाला, हाँ, S10 S10 D4 वाली। डी नहीं, थोड़ा डाइल्यूटेड देना चाहिए, जैसे कि 30। जी सर। हाँ Sir, excuse ठीक me, है sir. सर, ठीक। अच्छा। Sir, हाँ हाँ, I am बोलिए Dr. बोलिए। Nagaraj. हाँ बोलिए Oh, बोलिए। sir, I am Dr. Nagarajan from Coimbatore, sir. Can you please हाँ हाँ arrange one class complete how to prepare the dilution 1:9 and 1:47 and higher dilution? Can you arrange it one class, sir, for how to prepare and what is the purpose of देखिए, the higher dilutions and हाँ ये lower ये जो dilutions? क्लासेस है, Yes, sir. सुनिए, ये Okay, जो, sir. हाँ ये जो क्लासेस है ना, इसमें आपको बताया जाएगा Okay, कि sir. 1:9 कब लेना है। जहां आपको डाइल्यूशन बना के रखना है उसके लिए 1:9, और जहां आपको डाइल्यूशन पेशेंट को देना है वहां 1:47 देने में कोई हरकत नहीं है, दे सकते हैं आप। सर हम्म, सर आपने नीलिमा मैम। मेलेंकोलिया, यस सर, आपने मेलेंकोलिया के लिए हाँ S1 200 बोला और F1 एंड WE यस। बोला, तो F1 WE भी तो D4 में देना है साथ में? F1 also in 200 and white electricity in D4। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर जी नमस्कार सर। सर जैसे कि हाँ, अभी नमस्कार। जो डाइल्यूशन के बारे में थोड़ा आपने कहा कि अगर हम मेडिसिन रखते हैं तो 1:9 में रखना है, और पेशेंट को देने के टाइम 1:47 में। तो जैसे हमारे क्लिनिक में जैसे यस कि यस। जो 230 जो भी मेडिसिन कंपनी देती है, तो वो 1:9 के रेशियो में ही बना के होता है कि 1:47 में रहता है वो? जो भी मैन्युफैक्चरर है वो सभी का रेशो डाइल्यूशन बनाने का, जिसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, जहाँ D6 कहेंगे या 200 कहेंगे या 30 कहेंगे, वो 1:9 से बनेगा। और जो डोज देना है आपके हाथ में होता है, आप डोज कैसा देना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि D4 से आपको मेडिसिन देनी है तो 100 ml में पहले 5 ड्रॉप्स दे, उसका अच्छी तरह से एक्शन मिलेगा, आपको ड्यूरेशन मिलेगा। ड्यूरेशन मेंटेन करने के लिए आपको D4 देना है, लेकिन ज्यादा व्हीकल लेके देना है तो आपको